तो हेलो भाई लोगों, आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर आईटी का फर्स्ट चैप्टर में से सेशन 4, जिसका नाम है कम्युनिकेशन साइकिल एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। भाई ये जो टॉपिक है भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इंटेंसली होकर सुनोगे तो आपकी समझ में भी आएगा। मैं भी आपकी तरह हूँ, अब भी मेरी तरह ही हो, तो प्लीज़ इसको इंटेंसली सुन लेना, आपका सब समझ में आ जाएगा। वेरी इजी चैप्टर होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली कम्युनिकेशन साइकिल एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक हमारा टॉपिक है। तो फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज sorry guys, for effective communication it is important to that the sender receives an acknowledgement from the receiver about getting the message across. While sender information, the receiver provide feedback on the receiver message. तो ये कह रहा है कि हमारी जो कम्युनिकेशन साइकिल है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द सेंडर रिसीव एन जो सेंडर है क्या करता है, एक्नोलॉजमेंट रिसीव करता है। एक्नोलॉजमेंट बोले तो फ्रॉम द रिसीवर, मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग जो उसके थॉट्स है उसने उसको रिसीव करता है अबाउट द गेटिंग मैसेज अक्रॉस, जिससे कि वो मैसेज को आगे और बढ़ा सके जो भी उसके मैसेज है। ठीक है। वाइल अ सेंडर सेंड्स इन्फॉर्मेशन, जब सेंडर सेंड इन्फॉर्मेशन करता है, रिसीवर प्रोवाइड्स फीडबैक, तो क्या करता है उसको रिसीवर जो होता है वो क्या देता है मेरे भैया, वो फीडबैक देता है। क्या देता है भैया, हमारा फीडबैक देता है। क्या देता है, हमारा फीडबैक। इसको बात को याद कर लो, फीडबैक क्या होता है। मैंने पिछले सेशन में बताया था कि द रेस्पॉन्स यू गेट फ्रॉम द रिसीवर यू नो विच इज़ नोन एज फीडबैक। तो अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फीडबैक क्या होते हैं हमारे। सबसे पहले होता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक, उसके बाद नेगेटिव फीडबैक, उसके बाद नो फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, जिसमें हमारे यहाँ पे पढ़ सकते हैं हम। अब गुड फीडबैक इज पॉजिटिवली, मतलब पॉजिटिव फीडबैक इसमें पॉजिटिवली आपको रेस्पॉन्स मिले। नेगेटिवली जैसे नेगेटिवली आपको रेस्पॉन्स मिले। नो फीडबैक इसमें आपको कोई रेस्पॉन्स ही ना मिले, उसको हम फीडबैक कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम, अ गुड फीडबैक इज़ वन डैट। अब भाई गुड फीडबैक कैसा हो सकता है, अब स्पेसिफिक हो, क्या हो, स्पेसिफिक हो। अवॉइड जनरल कमिटमेंट, ट्राई टू इंक्लूड एग्जाम्पल टू क्लैरिफाई, ऑफरिंग अल्टरनेटिव्स रेदर देन जस्ट वन एडवाइस, अलाउ द रिसीवर टू डिसाइड व्हाट टू विद योर फीडबैक। मतलब स्पेसिफिक हो सकता है। अवॉइड जनरल कमेंट्स, मतलब वैग्यू, कबाड़ा मत पढ़ो, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दो उसको। क्लैरिटिफिकेशन होनी चाहिए आपके स्टेटमेंट में। ऑफरिंग अल्टरनेटिव्स रेदर देन जस्ट चॉइसिंग एडवाइस, अलाउ द रिसीवर टू डिसाइड व्हाट डू विद योर फीडबैक। मतलब हाँ, तुम किसी को फीडबैक दे रहे हो तो आपके उसमें फीडबैक में क्लैरिफिकेशंस होनी चाहिए। क्लैरिफिकेशंस होंगी तो उसके कंफ्यूजिंग वर्ड्स नहीं होंगे, और रिसीवर्स को ये डिसाइड करना चाहिए कि व्हाट डू डू विद योर फीडबैक, कि वो अपने फीडबैक को कैसे प्रेजेंट करे। टाइमली भी होना चाहिए। टाइमली मतलब बीइंग प्रमोट इज द की सिंस फीडबैक लूजेस इट इम्पैक्ट टू लॉ, मतलब एक टाइमलिंग में होना चाहिए, नहीं वो अपना इम्पैक्ट खो देता है। अगर आप धीरे धीरे बात करोगे या मतलब आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे तो अपना टाइमिंग खो देगा, और टाइमिंग खो देगा तो फीडबैक अच्छी नहीं हो पाएगी। ये भी सबसे बड़ा मेजर रीज़न हो सकता है कि आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव नहीं हो, बल्कि वैसे ही हो, वैगी हो। तो अब होता है पोलाइटली, इट इज़ इन्फॉर्मेशन टू शेयर द रेसिपिएंट शुड नॉट फील ऑफेंड बाय द लैंग्वेज ऑफ द फूड। मतलब आपको पोलाइटली बात करनी है। पोलाइटली मतलब नम्रता से बात करनी है किसी के साथ। कैसे करनी है, नम्रता से बात करनी है कि उसको भी अच्छा लगे और आपके पास एक गुड फीलिंग हो। गुड फीलिंग से आपको उसके साथ बात करनी है, किसके पास, गुड फीलिंग के साथ। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं ऑफरिंग कंटिन्यूइंग सपोर्ट। फीडबैक शेयरिंग अवॉइड शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आफ्टर ऑफरिंग फीडबैक लेट्स रिसेप्टेंट नाउ यू आर अवेलेबल फॉर सपोर्ट। मतलब आपकी इस फीडबैक कंटिन्यूइंग फीडबैक शेयरिंग शुड बी कंटिन्यूअस प्रोसेस। आफ्टर ऑफरिंग फीडबैक लेट रिसिप्टेंट्स नो यू आर अवेलेबल फॉर सपोर्ट। मतलब आपकी जो फीडबैक है एक क्या होनी चाहिए, फीडबैक शेयरिंग शुड बी कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक कंटिन्यूअस वे में होनी चाहिए। आफ्टर ऑफरिंग फीडबैक लेट्स रिसिप्टेंट नो यू आर अवेलेबल फॉर सपोर्ट। तो जो रिसिप्टेंट्स होता है वो सपोर्ट के लिए तो होता है। आपकी सपोर्ट भी अच्छी होनी चाहिए तो आपकी फीडबैक क्या है, अच्छी हो सकती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक क्या होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, इट वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग। द पर्सन प्रोवाइडिंग feedbacks know how have been understood or received there that
देयर फीडबैक प्रोवाइड सम वैल्यू, मतलब फीडबैक से पता चलता था कि उसने आप उसके थॉट्स से आपको क्या अंडरस्टैंडिंग हुई हो, क्या अंडरस्टैंड कर पाया है, उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल को हम इससे कैटेगराइज भी कर सकते हैं। इसे इट मोटिवेट्स, फीडबैक कैन मोटिवेट पीपल टू बिल्ड अवर, हाँ भाई आप मोटिवेशंस भी दे सकते हैं, मोटिवेशंस आप टीचर से भी ले सकते हैं, किसी से भी आप मोटिवेशंस ले सकते हैं। अब आता है इट इज़ ऑलवेज देयर, एवरी टाइम यू स्पीक टू अ पर्सन वी कम्युनिकेट फीडबैक, सो इट इज़ इम्पॉसिबल नॉट टू प्रोवाइड वन। मतलब इट इज़ ऑलवेज देयर, एवरी टाइम यू स्पीक टू अ पर्सन वी कम्युनिकेट फीडबैक, सो इट इज़ इम्पॉसिबल नॉट टू प्रोवाइड वन। ऐसा नहीं है कि हर जगह होती है भाई, किसी से बात कर रहे हैं तो फीडबैक तो होगी ना, अब फीडबैक के बिना तो बात ही नहीं हो सकती। अब इट बूट्स लर्निंग क्या करती है, इट बूट्स मतलब हमारी जो लर्निंग है उसको भाई ये बूट्स कर देती है, क्या कर देती है, बूट्स कर देती है, उसको भी बढ़ा देती है, ठीक है ना। एंड टू रिमेन फोकस्ड ऑन गोल्स, गोल्स के लिए भी हमें अग्रसर करती है, प्लान बेटर एंड डेवलप इम्प्रूव्ड इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये हमारे इम्प्रूव करती है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को। इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस, फीडबैक कैन हेल्प टू फॉर्म बेटर डिसीजंस एंड टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस, ये आपकी क्या करेगा, बेटर डिसीजंस को आपको प्रोवाइड कर पाएगा और क्या करेगा, आपकी परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज कर देगा। तो ये था हमारा सेशन 4 कंप्लीट वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो सेशन में नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, क्या आपको डाउट है, मैं इसका जहाँ तक आपको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी पॉइंट में थोड़ी सी भी मायने रखे थोड़ी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे सकता हूँ। तो थैंक यू भाई लोगों, आपने मेरी वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच।